तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये घंटिया तो महिला मंडल बजा रहा है। ये हमारे खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं, कोई मोर्चा तो नहीं निकाला इन लोगों ने? पर मोर्चा क्यों निकालेंगे मेहता साहब, हमने ऐसा किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे लगता है घंटी बजाकर ये सबको बुला रही हैं। पर बुला क्यों रही है? अरे भैया आपस में चर्चा करके कैसे पता चलेगा, वहीं जाकर पूछते हैं ना। चलो चलो आइए। आप लोग एक घंटी क्यों बजा रहे हो? हाँ बड़ा, सबको आ जाने दो फिर बताते हैं। अरे भाई अंजलि, इस तरह से घंटिया क्यों बजा रहे हो आप लोग? थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बताते हैं। वो कैसे थिएटर में नहीं क्या होता, वो तीसरी घंटी के बाद ही ड्रामा शुरू होता है, वैसे कुछ होगा अभी। अरे क्या हुआ? चाचा जी, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। सुनिए सुनिए सुनिए, कल सुबह ठीक 8 बजे सोसाइटी कंपाउंड में ध्वजारोहण होगा। और आप सबको ठीक 7:30 बजे यहाँ पहुँच जाना है। ओ जी, ये बात तो हम सबको पता है कि कल सुबह 8 बजे हमको ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आना है। अरे आप ये कड्डिया बजाकर ये बात क्यों बता रही हैं? क्योंकि सोढ़ी भाई, आज पूरी रात हम सब मिलकर यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। और इसलिए अब से लेके सुबह 7:30 बजे तक महिला मंडल के अलावा कोई भी सोसाइटी कंपाउंड में नहीं आएगा। ओ अंजलि भाभी, बालकनी में तो आ सकते हैं ना? नहीं रे रोशन, ना बालकनी में ना खिड़की में, सोसाइटी कंपाउंड में झांकवानू पर नठी हो। क्या बात है? तो हम लोग तो आ सकते हैं ना? बेटा तू लेडीज है? नहीं तो फिर कैसे आ सकता है? तूने सुना नहीं अभी अंजलि आंटी ने क्या कहा? खाली महिला मंडल ही यहाँ कंपाउंड में आ सकते हैं। राइट, वो की टिकरा। और ऐसा क्यों? वो तो बेटा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये भी लेडीज नहीं है। हाँ ये तो महिला मंडल को ही पता, उनको ही पूछ बेटा। देखिए देखिए, उसका कारण आप सुबह ही आपको पता चलेगा, अभी बिल्कुल नहीं। ओ अच्छा, ये सरप्राइज है। बिल्कुल सरप्राइज है। अरे लेकिन सरप्राइज देना टप्पू सेना का काम है, हम एक्सपर्ट है इसमें। एक काम करते हैं, हम यहीं रुक के आपकी मदद करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। आप लोग जब सरप्राइज देते हो हम लोगों को, तो हम लोग आप लोगों की बात मान लेते हैं कि नहीं? अरे वैसे ही आप लोगों को भी हमारी बात माननी चाहिए। और वैसे भी तुम लोगों का डेकोरेशन का काम खत्म हो गया है ना, तो अब यहाँ किसी को रुकने की जरूरत नहीं, चलो घर। हाँ। पर आंटी हम लोग यहाँ। टप्पू, आई, आंटी, ये सब लोग सही कह रहे हैं। हमें इन्हें इनका सरप्राइज प्लान करने देना चाहिए। अरे पर ऐसा क्या सरप्राइज है कि हम कंपाउंड में नहीं आ सकते? कम ऑन हंस, सरप्राइज बता दी तो सरप्राइज कैसे? लेकिन आधी रात को अगर किसी को सोसाइटी के बाहर जाना पड़ा तो? डिब्बे, आज की रात कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग घर में ही रहेंगे। ओके चाचा जी, लेकिन मान लीजिए कि बाहर से आधी रात को किसी को सोसाइटी में अंदर आना पड़ा तो? अच्छा, कोई डे एंड नाइट मैरिज ब्यूरो भी है क्या? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल। तो कैसे बोल रहे हो? अरे डिब्बे, शांति रखना भाई। आधी रात को कोई लड़की वाले तुझे देखने नहीं आने वाले। जब दिन दहाड़े कोई नहीं आता तो आधी रात को कौन लड़की वाले आएंगे? ओ भाई, ओ मेहता साहब, ये क्या बोल रहे हैं भाई? अब ऐसा थोड़ी बोलते हैं भाई। इतनी लड़कियां आई देखने मुझे, वो दिन में ही आई है ना, रात को थोड़ी आई है। पर हुआ क्या? अंधेरा का अंधेरा ना हुआ तो कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी बोला, आपकी शादी हो गई तो मतलब आप ऐसा बोलेंगे? गलत बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो कोई गलत बात अरे हाँ भाई, ओके ओके। कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि आप लोग सारी रात यहाँ कंपाउंड में रहोगे? हाँ तारक, हम सारी रात यहाँ पर रहकर सरप्राइज की तैयारी करेंगे। ऐसा क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? तो फिर सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर कैसे आएंगे? यार वो हम मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तब आप लोगों ने रात को यहाँ रुकने का फैसला कर ही लिया है और आप इतना परिश्रम करेंगे तो हम लोग भी तड़के आपके लिए चाय नाश्ता लेके आएंगे। हाँ हाँ हाँ। सो स्वीट।
वैसे अच्छा बहाना है कंपाउंड में आने का। देखिए मेहता साहब, हमें चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है। तो कॉफी कॉफी तो चलेगी बबीता जी, मैं कॉफी लेके आऊंगा सबके लिए। नहीं जेठा जी, हमें कॉफी की भी कोई जरूरत नहीं है। तो मौसम्बी जूस। मौसम्बी जूस? मौसम्बी कहाँ से लाएगा? मौसम्बी है घर में? तो नींबू पानी, नींबू है बापूजी घर में, नींबू है तो नींबू पानी चलेगा बबीता जी। जेठा जी, हमें चाय, कॉफी, जूस, नींबू पानी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। जर्रकपन नहीं। अरे ये क्या बात हुई बबीता जी, आप रात भर इतनी मेहनत करेंगे तो हमारा भी कुछ फर्ज होता है कि नहीं है मेहता साहब? बिल्कुल, इसीलिए मैंने चाय नाश्ते का ऑफर किया था। हाँ, मेरे को मना कर दिया। तो अभी नींबू पानी तो पियो थोड़ा। सही बात है। चाचा जी, इन्हें देख के लगता नहीं कि ये लोग शांति से आज रात को घर में रहने वाले हैं। तो हमें लगता है कि हमें आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मुझे भी यही लगता है बेटा। वांदरा ने कितनी भी ना पाड़ो कि गुलाटी नहीं मार, तो भी गुलाटी मारे। वांदा मतलब? अरे यार वांदा नहीं, वांदरो मतलब बंदर। बंदर को कितना भी मना करो वो गुलाटी मारता ही है। अब सब लोग कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। अब से लेकर सुबह 7:30 बजे तक कंपाउंड में कोई नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। नहीं। हाँ ठीक है। और अगर किसी ने भी चोरी छिपे खिड़की से, दरवाजे से या किसी भी तरीके से कंपाउंड में झांकने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा मिलेगी कि आगे चल के वो ताक-झांक करने के लायक ही नहीं रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओ चाचा जी, इतनी सख्त सजा? हाँ, इतनी सख्त सजा। सख्त सजा तो मिलेगी, ऊपर से कंपाउंड में मिलेगी, और वो भी सबके सामने। चाचा जी, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। थैंक यू। हाँ बेटा, तुम लोगों ने जैसा बोला है ना वैसा ही होगा। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश करे ना तो मुझे आके बताना। हाँ? थैंक यू सो मच चाचा जी। तारक, आप सब लोग अभी के अभी घर जाइए। अभी? हाँ, अभी के अभी सोसाइटी कंपाउंड खाली कीजिए। चलिए आहो, चलो जाइए। ओ जी जा रहे हैं, बस जस्ट कंफर्म कर दो। कल वो ट्रेडिशनल ड्रेस वाला प्रोग्राम तो फिक्स है ना? हाँ बता दो भाई, इसने कल अपने लिए पंजाबी सूट रेडी करके रखा है। पिड़ू, लेडीज लोग पंजाबी सूट पहनते हैं, तो मैं पंजाबी ड्रेस पहनने वाला हूँ। सॉरी भाई, जो जैसे डिसाइड हुआ था वैसे सब कुछ होने वाला है, बस हमारा सरप्राइज एडिशनल है। जाने से पहले मैं एक बार बोल देता हूँ कि मैं अब तो जरा माइक लेके आ। अरे रुक अब्दुल, माइक की क्या जरूरत है? बेटे तो बोलना, ऐसे ही सुनाई दे रहा है। तुम्हें सुनाई देगा ना भाई, बाकी सबको कहाँ सुनाई देगा ऊपर, तो इसलिए माइक चाहिए। जा लेके आ, जा लेके। अरे एक मिनट रुक अब्दुल। अरे भाई थोड़ा जोर से बोलना तो सबको सुनाई देगा। पर जोर से मैं क्यों बोलूं जेठालाल, जब माइक है तो? तू जाना है ना बाबा। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, माइक चेक, हेलो। हाँ, चल। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबको ये बताना चाहता हूं कि कल सुबह 7:30 बजे तक कोई भी कंपाउंड में नहीं आएगा, कोई भी कंपाउंड में नहीं आएगा, ठीक है? और ठीक 8 बजे माननीय चंपक चाचा जी के हाथों ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा और तभी महिला मंडल का सरप्राइज देखने को मिलेगा। ओके जी, चलो भाई चलो। गुड नाइट एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट महिला मंडल। जम के करना चाहिए एकदम। अच्छा, सुबह जब सबको हमारे सरप्राइज के बारे में पता चलेगा तो सब कितने खुश हो जाएंगे, नहीं? पर उसके लिए हमें अभी शुरुआत करनी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं।
क्या हुआ पापा, आपने मुझे मिस कॉल क्यों किया? वो तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। अब मैंने क्या किया? नहीं नहीं, तूने कुछ नहीं किया बेटा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना है। क्या? पता लगाना है ये लेडीज लोगों की सरप्राइज क्या है। पापा वो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? सोनू बेटा, सोनू को काम पे लगा। वो लेडी जी है ना, तो वो महिला मंडल में मस्त घुल मिल के मस्त पता लगा लेगी। पापा सोनू टप्पू सेना की मेंबर है, और अभी आपने नीचे सुना ना, सभी आंटियों ने टप्पू सेना को भी आने से मना किया। अरे टप्पू बेटा, तू यहाँ है? अरे मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। क्यों, आपको भी जानना है क्या? है? अरे क्या है, क्या जानना है मुझे? आपको क्या जानना है वो तो आपको पता, मैं कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, तो जेठिया तूने ऐसा क्यों बोला कि आपको भी जानना है? बी बोला तूने जेठिया, बी क्यों बोला? इसका मतलब तो ये हुआ जेठिया कि तुझे लगता है कि तुझे जो जानना है वो मुझे भी जानना है ना? तुझे यही जानना है ना जेठिया कि महिला मंडल की सरप्राइज क्या है? भाई मुझे पता है तुझे वही जानना है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है जेठिया। अरे इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जिस चीज के लिए मना करो ना, वही करने की उसे सबसे ज्यादा इच्छा होती। जा बालकनी में जा और देख ले। अरे जा जेठिया, मैं बोल रहा हूँ फिर भी खड़ा है। जा जाके देख ले। जा। और सुन, देख के फिर आपको भी बताऊंगा। नहीं, वो देख के फिर कल सुबह पूरी सोसाइटी वालों के सामने सजा के लिए भी तैयार है ना? क्या? बापूजी आप भी। अरे क्या बापूजी, क्या उत्सुक सा कहीं ना? अरे इतना भी क्या जानना है तुझे जेठिया? महिला मंडल ने बोला ना कि कल सुबह 7:30 बजे सबको पता चल जाएगा। फिर क्या इतनी जल्दी है तुझे? और तुझे तो खाली यहाँ से लेकर तेरे पलंग तक की धीरज रखनी है, क्योंकि तू तो सोता भी ऐसे कि सोते ही सीधा सुबह उठता है? ऐसा भी नहीं है कि ओ छेक सुबह 7:30 बजे पता चलेगा। कहाँ जा रहा है? सोने। और सुन, कल सुबह जल्दी उठ जाना। कल सुबह ठीक 7:30 बजे तैयार होकर कंपाउंड में पहुंचना है। जी बापूजी। क्या जी बापूजी, क्या बोला मैंने? कल सुबह कितने बजे कहाँ पहुंचना है? सुबह 7:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में।
कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ तो ये सरप्राइज प्लान कर रहे थे। बात है अंजलि। हाँ भाई, कमाल कमाल, वाह वाह। हाँ? अब समझ में आया दोस्तों, पूरी रात महिला मंडल ने कितना परिश्रम किया है भाई ये सरप्राइज देने के लिए। जी। ये सिर्फ रंगोली नहीं है, ये कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, अति उत्तम। 3 ही शब्द है मेरे पास कहने के लिए, अनुपम, अद्भुत, अद्वितीय। क्या बात है। थैंक यू सो मच। और एक शब्द जोड़ लीजिए, अप्रतिम। एक और जोड़ लीजिए, फैंटास्टिक, लाजवाब। अरे जोरदार, मतलब जबरदस्त है। वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा गोकुल धाम की महिला मंडल को, है मनमोहक कला करती है। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या डिटेलिंग है कोमल। थैंक यू हंस। ओहो, सुपर हिट सोनिया। वो कमाल कर देता, तंबू फाड़ कर रुमाल कर देता, वो दिल खुश कर देता। Oh, I'm so proud of you. अरे सोनी भाई, ये रंगोली हम सबने मिलकर बनाई है। Oh, सॉरी। ओह जी, महिला मंडल को लख लख बधाइयाँ जी। टप्पू सुने तो सिर्फ यही कहेगी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सच में बबीता, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुल रंगोली बनाया है तुम लोगों ने। थैंक यू सो मच। अरे वाह वाह वाह, मेरी बेटियों ने रात भर जाग कर क्या काम किया है। सच में इस रंगोली के लिए जितने भी शब्द कहो कम है। मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि 26 जनवरी को आप सबने एकता और प्यार के रंगों से भर दिया। थैंक यू चाचा जी। वाह वाह वाह, हमारा भारत देश, और हमारे भारत देश में सभी धर्म मिलजुल कर रहते हैं। ये सब आप लोगों ने इस रंगोली में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। और दादाजी कितने अच्छे स्लोगन लिखे हैं, आत्मनिर्भर भारत, हम सब एक है, डिजिटल इंडिया, मेरा भारत महान, विविधता में एकता, जय जवान जय किसान, और हमारी संस्कृति का प्रतीक जैसे वसुधैव कुटुंबकम। हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा। अगर हम पूरे विश्व को एक परिवार मान लेना तो ये सरहदों के भेदभाव ही खत्म हो जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सही बात है। देशभक्ति के रंगों से सजी हुई इस रंगोली के लिए सबसे पहले हम हमारी स्त्री शक्ति को सैल्यूट करेंगे। यस। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी सब मिलके इस भव्य रंगोली के लिए तालियां बजाएंगे। आप सभी को धन्यवाद कि बिना किसी रुकावट के आप सबने हमें सरप्राइज की तैयारी करने दी। हाँ, वेरी इम्पॉर्टंट। जी बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। या उत्कृष्ट कामासाठी गोकुलधामच्या महिला मंडळचा विजय असो! 26 जनवरी हमारे राष्ट्र का उत्सव, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। और मित्रों, इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई प्रेषित करना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं हम सभी की ओर से। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर, राष्ट्र के इस अवसर पर हम सभी गोकुलधाम निवासी भिन्न भिन्न प्रकार की सांस्कृतिक पोशाकों में तैयार हैं तिरंगा फहराने के लिए, ध्वजारोहण के लिए। तो मित्रों, तैयार हो जाइए, मिलते हैं देशभक्ति के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं देशभक्ति, उमंग, उल्लास और टेंशन के साथ। अरे टेम्पो किसका है? तो कौन लेके आया यहाँ पे? अरे भाई, टेम्पो यहीं खड़ा रहा तो ध्वजारोहण कैसे होगा? अरे भाई, एक तरफ इतनी खूबसूरत रंगोली बनी हुई है यहाँ पे, और ये टेम्पो किसने लाके खड़ा कर दिया? किसका टेम्पो है? कौन लाया? कब लाया? खैर, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ये अनजाना अनचाहा टेम्पो हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, गोकुलधाम में जितना बड़ा टेंशन होगा, आपके घरों में उतनी बड़ी हंसी होगी। आपको पता है ये टेम्पो कौन लेके आया तो हमें जरूर बता दीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन लेके आया, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपके लिए हम हंसी जरूर लेके आए। तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.